So let's begin with the verb list today once again. ठीक है, हमारा आज का verb list जो है यहाँ से शुरू होता है, that you see on the page lie. ठीक है, right. तो lie से ये पूरी कहानी आज का शुरू होता है. Some people may be late, they will join late. ठीक है, कुछ लोग लेट है तो बाद में ज्वाइन करेंगे. So starting with this lie. lie means होता है झूठ बोलना. ठीक है, आपने लोगों को बोलते हुए देखा होगा, डोंट टेल लाई. सुना है एवरीवन? हाँ, तो डोंट टेल लाई. लेकिन इसमें क्या है, ठीक है, ये जो लाई लिखा है इसके बारे में हम आपको एक डिटेल देंगे. ठीक है, इसलिए इसके बारे में एक डिटेल देंगे. कुछ 3 वर्ड है जो प्रॉब्लम करता, 2-3 वर्ड बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में. वो वर्ड है LAY. ठीक है, ले है. ठीक है, LIE है, और यही लाई का एक और मीनिंग होता है. ठीक है, राइट. अब इन दोनों वर्ड को लेके बहुत जबरदस्त का कंफ्यूजन है, ये हम आपको एक अलग पेज में अगले दिन समझा देंगे. इसलिए प्रॉब्लम क्या है, LAY ले का मतलब अंडे देना भी होता है और टेबल वगैरह सजाना भी होता है. ठीक है, जैसे खाने का टेबल लगाते ना है, डाइनिंग टेबल वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं ले द टेबल. ठीक है, और पक्षी अंडे देते हैं तो बर्ड्स ले एग्स. ये दोनों बातें आता है. यहाँ जो लाई लिखा हुआ है इसके 2 मीनिंग है. ठीक है, लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है, लाई मीन्स लेटना भी होता है. ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास, वह घास पर लेटा हुआ था. समझे पीपल? अब इसका मीनिंग जो क्लियर होगा, हाँ, वो क्लियर कैसे होगा कि कौन सा वर्ड किसके लिए, कौन से मीनिंग के लिए है, वो इसके V2 और V3 को देख के क्लियर किया जाता है. समझ गए? ये हम आपको अगले पेज में समझा देंगे. क्लियर है? नाउ मूविंग अहेड वी हैव लाई के बाद है लीड. ठीक है, अब लीड का मतलब होता है रास्ता दिखाना. लीड समझते हैं ना, लीड से बनता है लीडर. ठीक है, लीड से क्या बनता है, लीडर. लीडर का काम होता है आगे आगे चलना और लोगों को पीछे की भीड़ को रास्ता दिखाना कि भाई चलना कैसे है, किस रास्ते पे चलना है. यही लीडर का काम होता है, वो लीड करता है. ठीक है, वन मोर थिंग आई टेल यू, लीड रास्ते के लिए भी यूज करते हैं. किसी से अगर पूछना है कि यह सड़क कहाँ तक जाती है, क्या पूछेंगे? कैन समबडी लेट मी नो, यह सड़क कहाँ तक जाती है? एनीवन? गलत हो सही हो सब चलेगा, बस आप बोल दीजिए. हम कोशिश करते हैं लिखने की यहाँ. ठीक है, वेयर डज, नो वेयर डज, थोड़ा सा सही था. दिस रोड लीड टू. किसी से पूछना है कि यह सड़क कहाँ तक जाती है तो क्या पूछेंगे? एवरीवन कम ऑन रिपीट इट. क्या लिखा हुआ है? वेयर, हाँ, वेयर डज दिस रोड लीड टू. ठीक है, राइट. यह सड़क कहाँ तक जाती है, जवाब भी ऐसा ही बनेगा, दिस रोड लीड्स टू पटना, या दिस रोड लीड्स टू रांची, दिस रोड लीड्स टू गया रेलवे स्टेशन. ठीक है, तो इस तरीके से करके आप आंसर भी दे सकते हैं, सवाल भी इसी में है. ठीक है, तो लीड हम रास्ते के लिए भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? समझ गए? कोर्ट में यही वर्ड आपने सुना होगा, एक थोड़ा सा बदलाव के साथ, मिसलीड. सुना है कभी? हाँ, मिसलीड कोर्ट में सुनिएगा, जज को बोलते हुए वकील दिखाया जाता है. ठीक है, दैट योर ऑनर, हाँ, माय क्लाइंट इज बीइंग मिसलीड, हमारे क्लाइंट को मिसलीड किया जा रहा है, रास्ते से भटकाया जा रहा है ताकि उन्हें फंसाया जा सके. समझे? राइट. तो वो बात होता है, मिसलीड मतलब रास्ते से भटक गया, लीड कर रहा है तो रास्ते पे सबको लेके चल रहा है. समझ में आ गई बात सबको? आप अपने समझ के अनुसार अपने कॉपी में लिखा कीजिएगा, बिकॉज आई विल आस्क फोटो ऑफ दैट कॉपी. मैं उस कॉपी का
फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए होगा मुझे, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए कि आप सिर्फ सुनते हैं या लिखते भी हैं। गॉट इट। हाँ, लीड के बाद हमारे पास अगला वर्ड जो आता है दैट इज लीप। लीप मीन्स होता है उछलना। लीप मीन्स क्या होता है? उछलना। हाँ, खुशी से उछलना खास करके, ठीक है, राइट। तो लीप मीन्स उछलना। लीप ईयर समझते हैं? लीप ईयर जंप कर जाता है छोड़ करके, ठीक है, एक दिन जंप कर जाता है, ठीक है। जहाँ साल में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन लीप ईयर में कितने दिन? 66। तो एक दिन जंप कर गया वही हो गया लीप ईयर, मतलब एक साल जो एक दिन जंप कर गया, ठीक है, लीप ईयर। दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लीप मीन्स उछलना होता है, ठीक है। चलिए, लीप मीन्स उछलना होता है तो रस्सी कूदना का इंग्लिश क्या होता है बताइए। अगर लीप मीन्स उछलना होता है तो रस्सी कूदना का इंग्लिश बताइए। रस्सी कूदना का इंग्लिश होता है क्या? टू स्किप रोप, ठीक है। रस्सी कूदना ये हो गया, इसलिए जो रस्सी कूदने का गेम होता है ये उसको बोलते हैं रोप स्कीपिंग, करेक्ट, समझे? हाँ, दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ मूविंग अहेड वी हैव, अभी हमारे पास लीप के बाद आता है लर्न। लर्न का मतलब सीखना होता है, ठीक है, याद करना भी होता है। जैसे बचपन में आपके टीचर ने आपसे पूछा होगा क्या, डिड यू लर्न द सिलेबस, ये लेसन, क्या आपने लेसन सीखा, याद किया, ये होता है, ठीक है। लर्न में सीखना या याद करना, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लर्न के बाद लीव है। लीव मीन्स होता है किसी जगह को छोड़ के जाना, इसका सही हिंदी लिखिएगा। लीव मीन्स क्या होता है? किसी जगह को छोड़कर जाना। जैसे किसी को बोलना हो कि मैं जा रहा हूं, क्या बोलेगा? मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेगा? हेलो, कम ऑन। देखिए, आंसर देने में हिचकिचाना नहीं, डोंट हेजिटेट इन आंसरिंग, ठीक है, राइट। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ तो जनरली लोग बोलते हैं आई एम गोइंग, लेकिन एक बढ़िया सा आप सेंटेंस बोल सकते हैं आई एम लीविंग। मैं, हाँ, मैं इस जगह को छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम लीविंग, ठीक है, राइट। दुनिया, आदमी को बोलना है मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ तो आई एम लीविंग द वर्ल्ड, राइट। तो ये हो गया क्या? आई एम लीविंग द वर्ल्ड, मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, लीव हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे जगह में शहर छोड़ के जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? हाँ, आई एम लीविंग द सिटी। आई लीव नहीं, आई एम लीविंग द सिटी, ठीक है, राइट। और आपको बोलना है कोई भी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ, करेक्ट है, ठीक है। रोशन, समझ में आया? रेस्ट ऑफ द पीपल, हाँ, ठीक है। बोलना है मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, नौकरी नहीं करना मुझे, तो क्या बोलेंगे? ना, आई एम लीविंग द कंपनी, क्या? हाँ, लीविंग द कंपनी बॉय, लिविंग इन नहीं, ठीक है। हाँ, रिपीट कीजिए। हाँ, हाँ, आई एम लीविंग द ये कंपनी, करेक्ट है, ठीक है। लीव हो गया, लीव का बी टू लेफ्ट होता है, उसके बाद लेफ्ट होता है। लीव के बाद हमारे पास अगला जो आता है वो है लैंड। लैंड मीन्स होता है उधार देना। लैंड मीन्स क्या होता है? हाँ, लेना नहीं, देना, देना उल्टा, ठीक है, राइट। तो लैंड मीन्स उधार देना होता है। और ठीक लैंड का उल्टा क्या होता है? उधार लेने का, बताइए, कोई कॉमर्स का है यहाँ पे? हाँ, देयर इज अ वर्ड बोरो। हाँ, देयर इज अ वर्ड बोरो, BORROW, बोरो, ठीक है। बोरो मीन्स होता है, हाँ, नहीं नहीं, देना का लैंड,
और लेना का बोलो, BORROW, RROW। चलिए, इशू हैज कम लेट। ब्लेंड के बाद हमारे पास, हाँ कम ऑन, क्या था? उधार लेना का बोरो, बोरो, BORROW। अरे देना यहाँ लिखा हुआ बच्चा, देखिए, है ना? यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमने आपको कहा था हम लिखवाएंगे आपसे, ठीक है? ये गलत लिखा हुआ है, करेक्ट। लेंड एंड बोरो, लेंडिंग एंड बोरोइंग बोथ आर मीन एक्ट, दोनों बहुत ही गिरा हुआ काम है। नेक्स्ट हमारे पास है लूज, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है? ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत गलतियां होती है इसको लेकर के, ठीक है? राइट, देखिए, गौर से हमारी बात समझना है। आप लोगों के साथ बहुत धोखा होता है, कई बार इसको लेके कंफ्यूजन होता है। हमारे पास वर्ड है, एक है LOSS, क्लियर है? हाँ, एक वर्ड हमारे पास है LOOSE, एक वर्ड है हमारे पास LOSE, क्लियर है? तीन है। फर्स्ट वाला जो वर्ड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? उसको लॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉस, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट है? हाँ, और लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है? नाउन है, लॉस का मतलब हानि होता है, एकदम सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिए कभी। क्लियर हो गया? चलिए अगले की बात। अब कंफ्यूजन यहाँ दो को लेकर के है। ये लूज है, इसको लूज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ये लूज है तो ये कैसा है? ये लूज है तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे कैसे पढ़ देंगे लूज? गड़बड़ हो जाएगा। अब यही गलती हो रही है, ठीक है? लूज ये है, लेकिन ये लूज नहीं है, ये लॉस है। क्या है? सॉरी सॉरी, ये भी लूज है, हाँ मुझसे ये गलती होती है, ये भी लूज है। V2 करेंगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है? चेंज करेगा। अब देख लीजिए, ये लूज का मतलब होता है ढीला, क्या होता है? लेकिन ये जो है ना, ये सब जगह लूज होता है, लेकिन इसको सब जगह लोग मोस्टली लॉस पढ़ते हैं, इसलिए यही हम बताना चाह रहे थे। ये क्या होगा? लूज होगा। जैसे देखिए, इंडिया मैच जीतती है तब तो कहते हैं इंडिया वॉन द मैच, हार गई तो क्या बोलते हैं? इंडिया, ठीक है? और इंडिया, वो बोलना चाहते हैं इंडिया लॉस्ट द मैच, ठीक है? लेकिन आदमी इतना ही सुनता है, इसीलिए जब ये वर्ड लिखा जाता है तो आदमी जो है ना इतना ही पढ़ता है, इंडिया मैच लॉस कर गया, ये लॉस, इंडिया लॉस द मैच, ऐसा ही कुछ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसको लूज पढ़ते हैं, ठीक है? और लूज जो है ये वाला, ये जैसे ही V2 में आता है तो लूज से लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। क्लियर है? इसके दो मीनिंग है, ध्यान से लिख लीजिएगा, कॉपी होगा, लिख लीजिएगा। दो मीनिंग है। पहला, लूज मिस हो जाता है, कोई वस्तु खो जाना, कोई वस्तु व्यक्ति खो जाना, ठीक है? क्लियर? वस्तु व्यक्ति खो जाना वो भी लूज, ठीक है? मैच का हार जाना वो भी लूज। क्लियर है अभी? लेकिन दोनों लूज है, LOOSC वो भी लूज और LOSE ये भी लूज। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। पंकज क्लियर है यहां तक? लूज के बाद LOST V2 होता है, V2 यहाँ देख लीजिए, हाँ देखिए, है ना? दोनों में वही मीनिंग रहेगा, ठीक है? बच्चा खो गया तो द चाइल्ड इज लॉस्ट। हाँ, बच्चा खो गया। इंडिया मैच हार गई तो इंडिया लॉस्ट द मैच, ऐसे चलता है। पाकिस्तान मैच हार गया तो पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, ये होता है। हाँ चलिए, ये हो गया। अब हमारे पास मेक है, सिंपल आपको पता है, मेक मीन्स बनाना होता है, ठीक है? कुछ भी बनाना, तस्वीर बनाना तो मेकिंग अ पिक्चर, घर बनाना मेकिंग अ हाउस, ठीक है? मेक मीन्स बनाना होता है। मेक के बाद हमारे पास मीन है, दो मीनिंग होता है, दोनों लिखिएगा, ठीक है? अभी एक ही लिखिए, ठीक है? मीन मीन्स होता है मतलब निकालना। मीन मीन्स क्या होता है? हाँ, मतलब निकालना, ठीक है? जैसे लोगों को पूछते देखा होगा मूवी वगैरह में, व्हाट डू यू मीन, सुना है डायलॉग?
हाँ, अब वो व्हाट डू यू मीन डायलॉग का मतलब क्या है? अब कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है आपका? साफ साफ बोलिए, स्पीक, व्हाट डू यू मीन, है ना? ये होता है, यू कैन आस्क पीपल। जब कोई आदमी घुमा फिरा के बात करता है तो लोग पूछते हैं, कहते हैं, देखो सीधा सीधा बोलो, व्हाट डू यू मीन, स्पीक क्लियरली, राइट? ये हो गया मीन। मीन के बाद अगला क्या है? मीट मीन्स क्या होगा? हाँ, मुलाकात करना उसको बोलते हैं मीट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, मीट के बाद हमारे पास अगला आता है, हाँ, मीट के बाद मिस्टेक। मिस्टेक मीन्स गलती करना, ये इधर है, ठीक है? मिस्टेक मीन्स गलती करना। अब देखिए यहाँ से टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक, वही तो मिस्टेक का मीनिंग मिस्टेक है, ठीक है? आप ये ध्यान दीजिएगा, हम शुरू से आपको यही बताना चाह रहे हैं, क्या टाइपिंग मिस्टेक है और मिस्टेक का मीनिंग भी मिस्टेक है, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए, मिस्टेक मीन्स गलती, आगे है पे, PAY, ठीक है? पे मीन्स होता है पैसे चुकाना। पे मीन्स पैसे चुकाना। क्विट, क्विट मीन्स, चलिए, ये वर्ड आपने कहाँ सुना है, कोई बताइए? क्विट वर्ड आपने टीवी पे कहीं से सुना होगा। हाँ रोशन, ठीक है, आप रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्विट वर्ड आप में से किसी ने टेलीविजन पे सुना है किसी को बोलते हुए, किसी रियलिटी शो में? याद कीजिए। हाँ, हाँ, ये होता तो है, लेकिन मेरा सवाल है कि टेलीविजन पे किसको बोलते हुए सुना है क्विट वर्ड? हाँ, KBC कितने लोग देखते हैं? हाँ, KBC, KBC। हाँ, करेक्ट है। KBC में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, जब सवाल का जवाब गलत देगा या अगला सवाल पूछना हो तो पूछेंगे, डू यू वांट टू क्विट द गेम फ्रॉम हियर? क्या आप यहाँ से क्विट करना चाहेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे? ठीक है, तो क्विट करने का मतलब होता है छोड़ना या बंद करना। कोई चीज जो चल रहा है लगातार, उसको छोड़ना या बंद करना क्या कहलाता है? क्विट कहलाता है, ठीक है? जैसे लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आई क्विट स्टडी, ठीक है? करेक्ट है, ठीक है? हाँ, वैसे ही लोग और क्या छोड़ देते हैं? हाँ, लोगों को कहा जाता है कि देखिए आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, तो प्लीज क्विट स्मोकिंग, ठीक है? वो कहते रहे, पैसे ना हो तो पढ़ाई छूट जाती है, ये छोड़ देते हैं लोग। इफ पीपल हैव नो मनी दे क्विट स्टडी, ठीक है? लेकिन पैसे ना हो तो कोई सिगरेट छोड़ता है या गुटखा? कोई एक भी सिंगल केस देखा है आपने? पैसे ना हो तो कोई सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है, पढ़ाई छोड़ना बहुत आसान काम है, ठीक है? ये बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने पढ़ाई छोड़ दिया। चलिए, क्विट के बाद हमारे पास है राइड। राइड मीन्स होता है सवारी करना, पीठ पे बैठ के सवारी करना, ठीक है? और वो सवारी करना, हाँ, चाहे भैंस पे हो, चाहे बाइक पे हो, चाहे ऊंट पे हो, बैल पे हो, सब पे आप सवारी ही करते हैं। ये सारे पे आपको हेलमेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तो यू राइड ए बफेलो, यू राइड ए कैमल, यू राइड ए हॉर्स एंड यू राइड ए बाइक, ठीक है? और आप बाइक की सवारी करते हैं, ठीक है? कहते हैं कि ही इज अ बाइक राइडर। वो क्या है? बाइक राइडर मतलब बाइक चलाने वाला है, ठीक है? समझ गए? अगर किसी को हॉर्स राइडर बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, घोड़े के पीठ पे सवार होकर चलने वाला, वो हॉर्स राइडर। जो वन मोर थिंग, हॉर्स जॉकी किसने सुना है? हॉर्स जॉकी, HJ जिसको लिखा जाता है, ठीक है? रेस में घोड़ा दौड़ाने वाले को हम लोग हॉर्स जॉकी बोलते हैं।
जैसे आप लोगों ने, हाँ चलिए इसी के साथ एक चीज और बताते फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया चीज बताते हैं। आप में से कितनों को डीजे का फुल फॉर्म पता है, बताइए। कोई एक पर्सन मुझे बता दो डीजे का फुल फॉर्म। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट जंप नहीं, शादी में डांस होता है जैसा तैसा, लेकिन डायरेक्ट जंप नहीं होता है। ठीक है, डीजे का फुल फॉर्म बताइए। एवरीबॉडी हैज एंजॉयड, ठीक है। चलिए, डिस्क जॉकी। अब ये असल में होता क्या है, कोई जानता है? नहीं। चलिए हम आपको बता देते हैं डीजे होता क्या है असल में। आप लोग जो इधर देखते ना बड़ा बड़ा स्पीकर लगा करके गाना बजाते हुए, ये असल में डीजे नहीं है, ये इसको बाजा कह लीजिए, ठीक है। इसको मोबाइल जोड़ करके एक आदमी ऐसे ही मोबाइल हुल पेच करते रहता है, बजते रहता है, लोग जो है ऐसे ही उलटते रहते हैं, नाचते नहीं रहते, उलटते रहते हैं, ठीक है। वही इधर के सेंस में डीजे है। असल में डीजे आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में जो कसिनो चलता ना है, ठीक है, बियर बार हो गया, कसिनो हो गया, वहां पे देखिएगा एक आदमी जो साउंड सेट लगा होगा ना, एक सेट लेके बैठा रहेगा, क्या कहते हैं कैसा, जैसा आपके घर में गैस का नहीं नहीं, गैस का चूल्हा जैसा ऐसा लेके बैठा रहेगा एक, ठीक है, सेट। इस पे दो बड़े बड़े थाली जैसा कैसेट रखा होता है, ठीक है। इसको वो हाथ से चलाएगा, ठीक है, हाथ से लेफ्ट राइट घुमाएगा, उसके घूमने के साथ म्यूजिक जनरेट होगा। तो समझ गया ना, वो उसमें गाना नहीं बजेगा, सिर्फ म्यूजिक रहेगा। वो चलाने वाले के हाथ पे डिपेंड करता है कैसा म्यूजिक वो देगा, वो हाथ से ही चलेगा पूरा, ठीक है। तो वो चलाने वाले को बोलते हैं डिस्क जॉकी, डीजे। ये रहा आपका डिस्क चलाने वाला जॉकी, समझ गए अभी? एवरीवन, बात समझ में आया? हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, समझ में आ गया? हाँ, हम लोग बाजा वाले दुनिया में जी रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा आप लगा देते हैं ये बाजा है असल में, ये डीजे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिंग। रिंग मतलब होता है बजना या बजाना। जैसे मोबाइल बज रहा है तो मोबाइल इज रिंगिंग, ठीक है, मोबाइल इज रिंगिंग, मोबाइल बज रहा है। हाँ, घंटी बजाओ, बेल बजाओ, क्या होगा? रिंग द बेल, क्या हो जाएगा? रिंग द बेल। घंटी बजाओ, रिंग द बेल, हो गया। रिंग मिस बजाना, रिंग मिस अंगूठी भी होता है नाउन के रूप में, ठीक है। चलिए आगे, रिंग के बाद राइज है, राइज मिस राइज मीन्स उगना, जैसे सूरज का उगना, द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है, ये हो गया। उसके बाद रीड है। रीड का मतलब पता है आपको? चलिए इसी के साथ एक वर्ड और जान लीजिए, रीड और स्टडी में क्या फर्क होता है। रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई और बताइए। डिफरेंस बिटवीन रीड एंड स्टडी। स्टडी मीन्स, चलिए अध्ययन करना। हाँ पंकज, गो अहेड स्पीक। ठीक है। स्टडी, चलिए पंकज यू आर राइट, ठीक है, सही है। रीड में सिर्फ पढ़ना होता है, मतलब आप पेपर उठाए पढ़ के खत्म किया। स्टडी मीन्स होता है हर एक चीज को ध्यान देते हुए बहुत अच्छे से पढ़ना, नोट करके या अंडरलाइन करते हुए पढ़ना, इसको बोलते हैं अध्ययन करना, करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, यू स्टडी इन क्लास 10th बट यू डोंट रीड इन क्लास 10th। आप क्लास 10th में रह के रीड नहीं करते हैं, स्टडी करते हैं। रीड के बाद हमारे पास रन है, ये खत्म करते हैं इसको, ठीक है। रन मीन्स दौड़ना होता है,
सबको पता है, भागना होता है। से मीन्स कहना होता है, SAY। हाँ, से मीन्स कहना, तो से समथिंग, ठीक है, कुछ कहिए, से समथिंग। सी मीन्स देखना होता है, क्या होता है? हाँ, सी मीन्स मिलना भी होता है, ध्यान से, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, सी मीन्स मिलना। कैसे मिलना? कोई अगर आपको बोल दे सी यू टुमारो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लिया कि कल तुमको देखेंगे, तो आप भी बोल दीजिएगा ठीक है हम भी देख लेंगे, समझे? हाँ, नहीं ऐसा मामला हो जाता है, ठीक है, कि आपने सी का एक ही मीनिंग समझा है कि सी मीन्स देखना होता है। अब जिस आदमी से बात हुई हो लेकिन साथ काम करने वाला हो, बोले सी यू टुमारो, अब आदमी से बोल दे कि ठीक है देख लेंगे तुमको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सी यू टुमारो मतलब क्या कह रहा है? कल मिलते हैं। क्या बोल रहा है? कल मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। पीपल वुड बी स्पीकिंग सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट डे, सी यू एट इवनिंग, शाम को मिलते हैं, सुबह में मिलते हैं, लाइक दिस। चलिए, सी के बाद है सीक। ये सीक है, SEEK, सीक। अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारिए पीपल, एवरीवन करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। SICK, सिक, SICK सिक, लेकिन SEEK सीक। हाँ, ये ज्यादा लंबा जाएगा, ये सीक जो है लंबा खींचेगा और सिक जो है शॉर्ट रहेगा। हमने आपको बोला था आई विल लेट यू हैव सेंस अबाउट प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप करते हैं और पूरी इंग्लिश बर्बाद हो जाती है, ठीक है, राइट। आई विल लेट यू नो सम मोर, अभी धीरे धीरे और भी आएगा ऐसे ही। तो याद रखिएगा, एक सिक होता है और एक सीक होता है। सीक मीन्स होता है ढूंढना, हाइड एंड सीक बिस्किट आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद सेल। सेल मीन्स बेचना, क्लियर है। सेंड मीन्स हाँ भेजना, ठीक है, किसी को कहीं भेजना, चिट्ठी भेजना, ठीक है, मैसेज भेजना। आप मोबाइल में मैसेज भेजिएगा ना तो ये वाला वर्ड आएगा चला जाने के बाद, आता है कि नहीं? मतलब चला गया, पहले ये वाला आएगा भेजने के पहले कि भेजिए, जब आप भेज दिया तो ये वाला कहेगा चला गया। नाउ वी हैव सेट मीन्स डूबना होता है, जैसे सूरज का डूबना, आदमी के डूबने के साथ नहीं लगा दीजिएगा, हाँ, ठीक है। सेट में हाँ सनसेट्स करेक्ट है, ठीक है, लेकिन इस सेट के कई सारे मीनिंग है, ठीक है, अलग अलग जगह में बहुत सारे मीनिंग आपको मिल जाएंगे। सेट मीन क्या कहते हैं, कुछ चीजों का एक जोड़ा जो बनता है या सेट बनता है, सोफा सेट, टीवी सेट, वो भी सेट होता है। देखा होगा किसी का शादी, लगन चल रहा है, लगन चल रहा है, अभी शादी सेट हो रहा है सबका, ठीक है, वो भी सेट होता है। फिर आपको क्या कहते हैं, अब शादी सेट है तो इसमें आदमी कपड़े का सेट खरीदता है, ठीक है, वहां भी सेट है। हाँ, फिर किसी से कोई दुश्मनी रही तो उसके पीछे आदमी सेट किया जाता है, ठीक है। ये सेट के कई सारे मीनिंग है, इसके इसलिए अभी फिलहाल एक ही याद रखिए, डूबना। हाँ, सेट के बाद शेड है, शेड, ठीक है, राइट, छाया देना, ठीक है, राइट। इसका एक और मीनिंग हम बताएंगे अगले वाले में, ठीक है। चलिए, शेड के बाद हमारे पास श्रिंक है। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, क्या होता है? हाँ, जैसे आप लोग जब बूढ़े होते हैं तो चेहरा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, हमारा स्किन जो है श्रिंक कर जाता है, दैट श्रिंक्स। प्लास्टिक को जलाएंगे तो वो क्या करेगा, दैट विल श्रिंक फर्स्ट, पहले वो श्रिंक करेगा उसके बाद जलेगा, ये हो गया श्रिंक। श्रिंक के बाद है सिट। सिट मीन्स बैठना, पता है आपको, ठीक है। देखिए ध्यान देना, यही चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सिट है,
लेकिन ये क्या है, ये सीट है। हाँ, दिस इज सीट बट दिस इज सीट, दिस इज माई सीट, बोलते ना, दिस इज माई सीट, यू कैन नॉट सिट हियर, राइट। ये चलता है तरीका, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ करना कैसे, पूरी कहानी कैसे है। नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ वर्ड, ठीक है। एक शब्द में जितने वॉवेल बीच में आएंगे वो वर्ड उतना ही लंबा खींचा जाएगा, समझ गए। यहाँ देखो एक वॉवेल है, खत्म हो गया, सिट। यहाँ देखिए दो वॉवेल है, थोड़ा लंबा खींचा, सीट, करेक्ट। नंबर ऑफ वॉवेल डिसाइड द लेंथ ऑफ, क्या कहते हैं, मतलब हाउ लॉन्ग इट विल बी प्रोनाउंस्ड या स्ट्रेच्ड, हाँ कितना लंबा खींचा जाएगा। सिट के बाद हमारे पास स्टिक है, स्टिक मीन्स चिपकाना, हाँ स्टिक मीन्स चिपकाना। चलिए, स्टिक के साथ एक आपको बोर्ड हम दिखाते हैं, ठीक है। बोर्ड नहीं मतलब उस पर लिखा हुआ कंटेंट यार लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी बताइएगा। स्टिक नो बिल्स, आपने ऐसा लिखा हुआ कहीं देखा है? स्टिक नो बिल्स हियर, हाँ, क्या साटना मना है? हाँ, यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, स्टिक नो बिल्स हियर, ये आपको लिखा मिलेगा कहीं कहीं स्टेशन वगैरह पे, ठीक है। बिहार में नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार में जहाँ लिख देते हैं साटने वाला आता है उसी के ऊपर चिपकाता है, फिर सब डेली चिपकाते हैं, हाँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास स्टिक के बाद शेक है। शेक में से हिलाना होता है, जैसे आप दवाई वगैरह खरीदते हैं, इट इज रिटन देयर शेक वेल बिफोर यूज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, या अनिल, अनिल आपका माइक ऑन है, अनिल माइक ऑन है, हाँ। हमारे पास शेक के बाद अगला है शाइन। शाइन मीन्स क्या होता है? शाइन मीन्स चमकाना भी हो जाएगा और चमकना भी हो जाएगा, ठीक है। शाइन, ठीक है। शाइन मीन्स चमकना भी चमकाना भी, दोनों चीज यहाँ पे आ जाएगा। शाइन के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे पास शूट। शूट मीन्स गोली मारना। लेकिन याद रखना, अभी लोग क्या करते हैं, दो तरीके से शूट किया जाता है आदमी को, ठीक है। समझते कैसे? एक कैमरे से और एक बंदूक से, लेकिन दोनों में फर्क होता है, ठीक है। कैमरे से शूट करेंगे तो आदमी मुस्कुराता रहेगा, और बंदूक से शूट करेंगे तो आदमी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं रहेगी। आप 10 लाख बार बोल लीजिए कि मुस्कुराइए, हम आपको शूट करेंगे, ठीक है। शूट के बाद हमारे पास है शो। शो मीन्स दिखाना, क्लियर। जब भी कोई शो में जाते हो क्या करता है, वो आपको कोई ना कोई चीज दिखाता है, इसलिए उसको शो बोलते हैं। बच्चे जब कुछ छुपाते हैं तो कहते हैं प्लीज, हाँ, कम ऑन आस्क। क्या? एक मिनट, हाँ अभी बोलिए पंकज। गोली मारने में दोनों में यही लेटर रहेगा, हाँ। तो गोली मार दिया गया तो शॉट, V2 इसी का। आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है, हाँ प्रेजेंट हुआ, ठीक है। और पास्ट में गोली मार दिया गया तो शॉट लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए कि शूट का V2 और V3 दोनों सेम होगा, देखिए शॉट शॉट। तो कहना हो किसे गोली मारा गया है, ही हैज बीन शॉट, क्या बोला जाएगा, ही हैज बीन शॉट, ठीक है। अब गोली मारा गया, मर गया, तो ही हैज बीन शॉट डेड, क्या हो जाएगा, हाँ ही हैज बीन शॉट डेड, यही होता है, क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास है शो हो गया। शट मीन्स बंद करना होता है। शट मीन्स बंद करना होता है, दरवाजा बंद करना। तो शट द डोर। ठीक है। मुंह बंद करना तो क्या बोलते हैं? मुंह बंद करना, शट योर माउथ, मुंह बंद करो अपना। ठीक है। इसी शट से बन जाता है क्या? शटर। दुकान में होता ना शटर, दुकान बंद करने काम आता है शटर। ठीक है। चलिए, शट के बाद है सिंग। सिंग मीन्स गाना, आपको पता है। ठीक है। चलिए, सिंग के बाद अगला है सिंक। सिंक मीन्स, हाँ, सिंक मीन्स होता है डूबना। क्या होता है? हाँ, सिंक मीन्स डूबना होता है, पानी में डूबना, नदी में डूबना। सिंकिंग इन, ठीक है, इन द रिवर, सिंकिंग इन द सी। ठीक है। एक होता है, क्या कहते हैं, एक सिंकिंग सैंड होता है, कोई सुना है कभी? सिंकिंग सैंड। एक बालू होता है, बालू का दलदल, कोई सुना है? बालू का दलदल जिसमें आदमी डूब जाता है। आप में से किसी ने वो मूवी देखा है, क्या था, मगधीरा मूवी है एक साउथ की, उसमें दिखाया गया है डूबते हुए, है ना? तो उस बालू को बोलते हैं सिंकिंग सैंड, समझ गए? उसमें डूब जाएगा आराम से आदमी। ठीक है। सिंक में डूबना होता है। अब सिंक के बाद हमारे पास आज का आखिरी है स्लीप। ठीक है। राइट, आई होप नो बडी हैज स्लेप्ट। मुझे उम्मीद है कोई सोया नहीं होगा अभी तक में। ठीक है। नहीं हो सकता है, लास्ट वर्ड इसलिए आपको ध्यान में लाने के लिए दिया गया है। सो सी एवरीवन, वी हैव फिनिश टुडेज लिस्ट। अब हम आगे की बात करेंगे। दिस विल बी योर लास्ट पेज फॉर टुमारो। ये आपका आखिरी पेज अगले क्लास के लिए रहेगा। ठीक है। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर।